अब हम इससे अगले सूत्र पर हम चलते हैं। 50वां सूत्र है तज्जः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो इसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। तज्जः संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न होने वाले संस्कार हैं तत्, उसी के लिए ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए प्रयोग किया गया था। तो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार हैं वे अन्य संस्कार अर्थात जो लौकिक सांसारिक विषय वाले, लौकिक प्रत्यक्ष वाले जो विषय हैं उन व्युत्थान संस्कार उनको कहते हैं। उन संस्कारों के रोकने वाले हैं, विरोधी हैं। अर्थात जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न था जो संस्कार होते हैं आंतरिक प्रज्ञा से, जो सत्य को ही धारण कराने वाली बुद्धि है, वो जब संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं तो फिर जो बाहरी लौकिक जितने भी आकर्षण हैं उन सारे आकर्षणों को रोक देने की स्थिति, वह सामर्थ्य इन्हीं में है, इसी ऋतंभरा प्रज्ञा में। इसी बात को महर्षि व्यास जी भाष्य में खोलते हैं। तत्जह को कह रहे हैं कि वह का मतलब समाधि प्रज्ञा से जो उत्पन्न अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कार हैं, अर्थात वहां पर जब प्रत्यक्ष कर रहा है, साक्षात्कार कर रहा है, तो उस समय में जो संस्कार बन रहे हैं प्रत्यक्ष के संस्कार हैं, वो सत्य को ही धारण करा रहे हैं वे संस्कार। तो सत्य तो सूर्य के समान है। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार बिल्कुल भाग जाता है, उसी प्रकार से ये जो सत्य के संस्कार हैं और उनके प्रति आकर्षण भी बहुत अधिक रहता है। तो इस कारण से जो व्युत्थान अवस्था, अर्थात व्युत्थान अवस्था कहते हैं अर्थात जो योग से भिन्न अवस्था रहती है, समाधि से भिन्न अवस्था, बाहरी कार्यों को जो हम संपादित करते हैं, तो हम जिस प्रकार से बुद्धि का उपयोग करते हैं और साधनों का उपयोग करते हैं, उस समय में जो हमारे संस्कार बनते हैं वो बाहरी लौकिक संस्कार, उनको व्युत्थान संस्कार कहते हैं। उन संस्कारों के जो समूह है उनका नाश करने वाली है। अर्थात वो संस्कार, इसका मतलब ये नहीं कि स्मृति नष्ट हो जाएगी, नहीं, उन स्मृतियों के साथ में जो हमारा राग जुड़ा हुआ है, जो अटैचमेंट, जो उसके साथ में बहुत आसक्त रहते हैं, जिसके कारण से हम बार बार विचारों को उठाते हैं, उससे संबंधित उधर आकर्षित रहते हैं ना, या आकर्षित रहते हैं या बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित रहते हैं, लेकिन विषय वो बना लेते हैं हम। तो वो सब विषय यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनेंगे। उन सब जो राग और द्वेष के संस्कार है उनको ये रोकने वाली है ऋतंभरा प्रज्ञा। और जब ये स्थिति होती है, मतलब एक बार थोड़ी सी समाधि लगनी शुरू हुई, निर्विचार समाधि, और उससे फिर संस्कार उत्पन्न होने शुरू हो गए, उसका अभ्यास हुआ, उसके जो ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार बनने शुरू हुए। अब ये संस्कार व्युत्थान संस्कारों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद में समाधि की गहरी अवस्था और प्राप्त होती चली जाती है। अर्थात जो पहले व्युत्थान संस्कार और आकर्षण जो के कारण से हम बार बार व्युत्थान में जा रहे थे, समाधि की स्थिति को छोड़ रहे थे मजबूरी में या जैसे भी, वो अब स्थिति नहीं रहती और लंबे समय तक हम समाधि में टिक पाते हैं। ये अभिप्राय है। फिर कहते हैं लेकिन हमको ये अनुभव हो रहा होगा कि
पहले इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी समाधि लगानी जरूरी है, और फिर समाधि लगाने के बाद में ये स्थिति और मिलेगी। तो ये कैसे होगा? तो उसके लिए प्रारंभ में जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भेदने के लिए उसको बहुत बल लगाना पड़ता है, फिर अंतरिक्ष में जाके उतना उसका ईंधन खर्च नहीं होता। ठीक इसी तरह से एक बार समाधि के लिए बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। प्रारंभ में पूरी शक्ति लगाकर अगर हम कर लेते हैं, फिर वो संस्कार बनते जाते हैं, उसके संस्कार ऋतंभरा प्रज्ञा के, और वो फिर हमें बाहरी जो वित्थान के संस्कार है उनसे बचाते हैं। ये अभिप्राय हमको लेना चाहिए। यहाँ पे एक बार तो जोर लगाना ही पड़ेगा, पूरा दम लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आगे कहते हैं, तो इस प्रकार से फिर समाधि प्रज्ञा के, ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कारों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे नए नए संस्कार तत्व ज्ञान के बनते चले जाते हैं, और फिर से ऋतंभरा प्रज्ञा बढ़ती है, बलवान होती जाती है, फिर उससे नए नए संस्कार बनते हैं। तो ये जो अभी संस्कार बनने का क्रम सांसारिक अभी हमारा है, लौकिक है, कि हम उसी में फंसते चले जा रहे हैं, वो उधर की ओर चलने लगता है कार्यक्रम। अभी जो स्थिति है, अधिक से अधिक हम लौकिक संस्कारों में फंसते जा रहे हैं और उनको बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसी में ही फंसते जा रहे हैं। उसी को, उन्हीं लौकिक सांसारिक संस्कारों को, लौकिक सांसारिक सुख दुख में फंसने वाले जो संस्कार, उन्हीं को बलवान कर रहे हैं अभी हम। लेकिन जब समाधि की स्थिति होती है तो उनका तो नाश होता जाता है, और इधर ये संस्कार नए नए बनते जाते हैं, बलवान होते चले जाते हैं। तो वही संस्कारों का क्रम जो इधर चल रहा है वो उल्टी दिशा में, सही दिशा में, मतलब उल्टी दिशा क्या मतलब, सही दिशा में चलने लगता है। तो इस प्रकार से फिर जब ये बहुत बलवान हो जाती है स्थिति ऋतंभरा प्रज्ञा की, तो फिर इतना समर्थ हो जाता है चित्त कि जो वित्थान संस्कार हैं वो इसको अपनी ओर खींचने में समर्थ नहीं रह पाते। व्यवहार करते हुए भी ये व्यक्ति समाधि में रहता है, फिर ऐसी स्थिति रहती है। तो जो ये प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कार हैं, वो क्लेशों के क्षय का कारण होने के कारण से, क्लेशों को नष्ट करने में कारण होने के से ये चित्त को लौकिक विषय की ओर प्रवृत्त होने नहीं देते। अर्थात जो थोड़ा बहुत कार्य करना भी पड़ेगा बाहरी, उसमें भी व्यक्ति बस थोड़ा सा मन को अवकाश देगा कार्य करने भर का, बाकी समाधि में ही रहेगा वो। ये स्थिति होती है। और वो ये जो संस्कार हैं ये चित्त को उसके कार्य से निवृत्त कर देते हैं धीरे धीरे, बस हो गया। और जब तक उसको कहते हैं अविप्लव विवेक ख्याति, जब तक अविप्लव विवेक ख्याति प्राप्त नहीं हो जाती, विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय, मोक्ष का उपाय है, तब तक ये ऋतंभरा प्रज्ञा साथ देती रहती है। और फिर उसके बाद में चित्त जो है फिर न के समान रहता है। फिर तो जब मोक्ष की स्थिति हो जाती है अविप्लव विवेक ख्याति के बाद में, तो फिर वहां से आगे फिर चित्त का इतना ही काम रह जाता है कि बस जैसे ही शरीर छूटे तो वो उस सत्व रजतम इत्यादि में विलीन हो जाए, फिर उस चित्त की आवश्यकता नहीं रहती और जीवात्मा को मोक्ष हो जाता है, मिल जाता है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई।